हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोग्नोसी बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 को कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे फार्माकोग्नोसी की यूनिट 2 को देखें तो यूनिट 2 में बेसिकली आप लोग को पढ़ना है अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। अब अगर आप लोग को याद हो तो फोर्थ सेम में भी हमने इसका जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, जहां पे हम लोगों ने एल्कलॉइड्स को थोड़ा सा देखा था, अपने ग्लाइकोसाइड्स को देखा था, ठीक है, रेजिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स, इन सबको हमने थोड़ा बहुत देखा था। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग जो है फिफ्थ सेम की बात करें तो मैंने आपसे फोर्थ सेम में बोला भी था कि फिफ्थ सेम में आप लोग को इसका काफी डिटेल्ड वर्जन पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है आप लोग के लिए, जिसमें यूनिट 2 में हम लोग यहाँ पे अपने एल्कलॉइड्स, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, ठीक है, इस तरीके से करके बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और इनके अंदर जो भी हमारे कह सकते हो इनके जो एग्जांपल्स होते हैं, यानी कि एल्कलॉइड्स के अंदर जो जो चीजें होती हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स के अंदर विनका, रोवोल्फिया, ठीक है, रोल्फिया, बेलाडोना, ओपियम, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे कह सकते हो एक एल्कलॉइड्स के अंदर एक हमारे एग्जाम्पल हो गए कि ये सारे हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं। तो इनके बारे में भी हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब बेसिकली इनको आप नेचुरल ड्रग्स की तरह भी कह सकते हो, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि इनमें हम लोग क्लोव, ठीक है, हमारा लौंग हो गया, सौंफ हो गई, ठीक है, हमारा फेनल हो गया, तो मेंथा हो गया, हमारा मेंथॉल वगैरह हो गया, ठीक है, हमारा जिंजर वगैरह हो गया। तो आपको पता है कि ये सारी हमारी नेचुरल ड्रग्स, नेचुरल हर्ब्स भी बोली जाती हैं। तो कह सकते हो ना कि हम लोग यहाँ पे टोटल 31 ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन सभी को मिला के। तो काफी एक मतलब देखिए, अच्छा एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए, अगर पढ़ने की बात करें तो देखिए हमें इन सबके बारे में क्या क्या पढ़ना है, आप लोग के सिलेबस में दे रखा है। इनकी हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिकल क्लास पढ़ना है, बायो सोर्सेज पढ़ने हैं, थेरापेटिक यूजेस पढ़ने हैं, कॉमर्शियल एप्लीकेशन पढ़नी है, ठीक है, कंपोजिशन। तो ये सारी चीजें हमें इन सभी के बारे में पढ़नी है। अब देखिए, वैसे हम लोग यहाँ पे इन सभी में सारी चीजों को कवर करेंगे डेफिनेटली, लेकिन देखिए एक चीज समझिए कि इसमें कहीं कहीं आप लोगों को केमिकल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए, केमिकल स्ट्रक्चर याद कर पाना आप लोग के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन 31 ड्रग्स का नहीं बल्कि इनके अंदर भी जो एग्जाम्पल्स होंगे हमें उन सबका केमिकल स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। तो 100 से भी ज्यादा केमिकल स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे इसमें। तो केमिकल स्ट्रक्चर्स तो आप लोग वैसे भी याद नहीं कर पाओगे, इन सभी का आप लोग इतना कुछ ही याद कर लो वही बहुत रहेगा। तो इसीलिए हमने केमिकल स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे अवॉइड किया है। बट बाकी सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी और सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एल्कलॉइड्स, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, इन सब का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हमारी जो भी ड्रग्स दी हैं तो इनको देखिए, जैसे विनका की बात करते हो, विनका का आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, विनका का कंपोजिशन, केमिस्ट्री, बायोसोर्स, थेरापेटिक यूजेस, ये सभी आप लोग को एक एक करके सबका पढ़ना है। विनका का भी, रोल्फिया, लिग्नन्स, टी रूट, ठीक है, रूटा, लिकोरिस, इन सभी का एक एक करके आप लोग को ये सारी चीजें पढ़नी है। तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आज की सिंगल वीडियो में देखेंगे। बाकी इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी, तो वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, वैसे तो आप लोगों ने इसको फोर्थ सेम में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बट अगर फिर से हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करना चाहें तो देखिए, ये हमारे लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट मोस्टली कंटेन बेसिक नाइट्रोजन एटम्स। देखिए सिंपल सी बात है कि भाई देखिए, एल्कलॉइड्स हमारे सबसे पहली बात नेचुरली हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारे प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। दूसरा, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एंड तीसरा, इनके अंदर हमें यहाँ पे नाइट्रोजन एटम देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग सिंपली बात करें तो इनकी हमारे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं मोस्टली, और इनके अंदर क्या होता है कि हमारी साइक्लिक रिंग के अंदर हमें नाइट्रोजन एटम देखने को मिलता है। तो हमारी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग हमारी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये जो अल्कलॉइड टर्म है इसको हमारे दिया था हमारे फार्मासिस्ट डब्ल्यू मेसनर ने, ठीक है, 1819 में, ठीक है। तो इनके द्वारा हमारा ये अल्कलॉइड टर्म दिया गया था। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दे फाउंड प्राइमरली इन प्लांट्स आर नोन फॉर देयर पोटेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो देखिए, होता क्या है कि अल्कलॉइड्स के अंदर हमारे जितने भी टाइप में, जैसे हमारा विनका हो गया, रोल्फिया हो गया, ठीक है, तो ये सभी ना हमारे काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिनको ट्रीट करने के लिए यहाँ पे ये अपना जो है इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, दे इंक्लूड वेल नोन सब्सटेंस लाइक कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन, क्विनीन, कोडीन। ये सभी जो हमारे सब्सटेंस है वो हमारे जो है एल्कलॉइड्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है।
और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दे ऑफन हैव बिटर टेस्ट एंड आर यूज्ड इन मेडिसिनल, एग्रीकल्चरल एंड वेरियस अदर इंडस्ट्रीज ड्यू टू दियर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए वैसे तो यहाँ पे बात करें तो इनका बिटर टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट लगभग सभी अल्कोलॉइड्स का हमारे यहाँ पे काफ़ी बेटर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो है इनका यूज हम लोग क्यों करते हैं, हमारा जो भी बहुत सारे कह सकते हो मेडिसिनल, एग्रीकल्चरल और बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज में बेसिकली जो इनकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि ये पेन से रिलीफ देते हैं, स्टिमुलेट और हमारे एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे अल्कोलॉइड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स की बात करें तो हमारे ये मेनली 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। पहला हो गया ट्रू अल्कोलॉइड्स, दूसरा हो गया प्रोटो अल्कोलॉइड्स एंड थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे स्यूडो अल्कोलॉइड्स। अब देखिए ट्रू अल्कोलॉइड्स, अगर ट्रू अल्कोलॉइड्स की बात करें तो ये हमारे बिल्कुल ट्रू होते हैं, मतलब जैसी अल्कोलॉइड्स की मेन प्रॉपर्टी होती है ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं, यानी इनके अंदर हमारा कह सकते हो हेटेरोसाइक्लिक रिंग भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए अल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, ये मेनली हमारे अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं, तो ये हमारे ड्राइव भी अमीनो एसिड से होते हैं और इनके अंदर हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया मॉर्फिन, निकोटीन, ये सारे हमारे ट्रू अल्कोलॉइड्स हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग प्रोटो अल्कोलॉइड्स की बात करें तो देखिए इसके अंदर सबसे मेजर डिफरेंस क्या आ जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारे ट्रू अल्कोलॉइड्स हैं, ठीक है, अब इनके अंदर मान लीजिए नाइट्रोजन हमारा इस हेटेरोसाइक्लिक रिंग में ही था, लेकिन इसमें प्रोटो अल्कोलॉइड्स में क्या होगा कि नाइट्रोजन होगा तो, लेकिन वो हमारी हेटेरोसाइक्लिक रिंग में ना होकर एक साइड चेन वगैरह के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर डिफरेंस हो जाता है। और स्यूडो अल्कोलॉइड्स की बात करें तो देखिए इनके अंदर नाइट्रोजन तो होगा और ये हमारे हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये नाइट्रोजन मतलब ये हमारे कह सकते हो अमीनो एसिड से नहीं ड्राइव होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फाइनली अपने जो है केमिकल टेस्ट की, तो देखिए ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत अपने 4th सेम में। तो इसमें जैसे हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट हो जाता है, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, जो भी हमारा फिल्ट्रेट होता है और हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप रिजेंट होता है उसको हम लोग मिक्स करते हैं, और अगर हमारे यहाँ पे ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है तो हमारा टेस्ट पास हो जाता है। इसी तरीके से मेयर टेस्ट में हमारा मेयर्स रिजेंट होता है। ठीक है, हाइगर्स में हमारा हाइगर्स और वैगनर्स में हमारा वैगनर्स रिजेंट हो गया, और यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट और रेडिश ब्राउन, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए आप लोगों से अल्कोलॉइड्स में से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लिया, क्योंकि अल्कोलॉइड्स के ऊपर डायरेक्टली भी क्वेश्चन मिला हुआ है। बाकी मेन आप लोगों से यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी, यानी कि हमारा विनका और हमारा जो भी रॉल्फिया है, इन सभी के बारे में आप लोगों से एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे मोस्टली या तो 5 या फिर 7 मार्क्स या फिर जो है कभी कभी जो है 2-3 को कंबाइन करके, जैसे डिफाइन द साइनोनिम, बायोलॉजिकल क्लासेस, बायोलॉजिकल सोर्सेज, फैमिली, ये सारी चीज़ें हमारी 2-3 चीज़ें। ठीक है, जैसे विनका, रॉल्फिया, इन सबको मिक्स कर देंगे एक साथ में, तो इस तरीके से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। अब जैसे विनका की बात करें तो देखिए इसका जो हमारा सिनोनिम हो गया, यानी कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा विनका रोजिया हो गया, कैथरेंटस हो गया, सदाबहार, इन सभी नामों से हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं। बाकी इसका बायोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, यानी कि कहाँ से ये ऑब्टेन होता है, तो ये हमारा जो है कैथरेंटस रोजियस एक का जो है ड्राइड होल प्लांट, यानी कि जब इसको ड्राई कर लेते हैं तो इसका होल प्लांट हमारा यहाँ पे विनका होता है। और फैमिली की बात करें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखने की, इसमें हमें फैमिली बहुत अच्छे से याद रखनी है, और इसकी फैमिली होती है हमारे यहाँ पे एपोसाइनेसेई। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितनी भी फैमिली होंगी इसमें आप लोग को लास्ट में बस सही ऐड कर देना, और बाकी स्टार्टिंग में आप लोग को याद करना, जैसे इसका एपोसाइना है और फिर सही हो गया। ठीक है, तो एपोसाइनेसेई हो गया। अब जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करने की किस किस जगह ये देखने को मिलता है, तो हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगह हमारा ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो देखिए कलर हमारा, जैसे इसका जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो ग्रीन कलर की होती हैं, रूट्स हमारा पेल ग्रे, और फ्लावर्स हमारे वॉयलेट पिंक कलर के होते हैं। और टेस्ट की बात करें तो हमारा बिटर टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी कि जैसे अल्कोहल में सॉल्वेंट सॉल्युबल देखने को मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल एजेंट, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो हो जाता है विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टेट, और इसको अगर आप लोग को याद हो तो आप लोगों ने अपने एंटी कैंसर एजेंट में पढ़ा था। ठीक है, अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोगों ने जो है इसको पढ़ा था। ठीक है, और इसके अंदर इसके अलावा जो है हमारा एचमेलिसिन हो गया, सरपेंटिन हो गया, तो ये सारे भी हमारे इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो जैसे हमारा विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन है, तो ये हमारा जो है एंटी कैंसर एजेंट की तरह यूज होता है ना। जैसे हमारा हॉजकिन्स लिम्फोमा और टेस्टिकुलर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकेमिया, ये सारे हमारे कैंसर के टाइप होते हैं, इनके ट्रीटमेंट में हमारा यूज होता है। एचमेलिसिन हमारा हाइपोटेंसिव एजेंट की तरह यूज हो जाता है, और सरपेंटिन हमारा सेडेटिव और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की तरह हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे विनका। और अब हम लोग बात करते हैं अपने रॉल्फिया के बारे में। तो देखिए रॉल्फिया हमारे यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया हमारा, जैसे सर्पगंधा हो गया, ठीक है, चंद्रिका, छोटा चांद और इंडियन स्नेक रूट, इन सभी नामों से हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो देखिए इट इज द ड्राइड रूट्स ऑफ प्लांट रॉल्फिया सरपेंटिना, तो ये हमारे रॉल्फिया सरपेंटिना के ड्राइड रूट से हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना है। फैमिली देखिए इसकी भी हमारी एपोसाइने से ही होती है, यानी विनका और रोल्फिया की फैमिली हमारी सेम होती है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो हमारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और इंडिया में बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार जैसे स्टेट में हमें ये देखने को मिलता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका कलर हमारा जो है थोड़ा सा रूट मतलब इसकी येलोइश ब्राउन कलर की होती है, और वुड जो इसका यहाँ पे पेल कलर का देखने को मिलता है। ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे इसका कोई भी ऑर्डर वगैरह नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट हमारा बिटर होता है। शेप हमारा जो है थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप का हमें देखने को मिलता है, इसकी जो रूट्स होती हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर हमारा जो है रिसर्पिन हो गया, एजमलिन हो गया, सरपेंटिन हो गया, सरपेंटिनिन हो गया, ठीक है, टेट्राहाइड्रो सरपेंटिन हो गया, और रोबेसिन हो गया। ये सारे हमारे इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिल जाते हैं। और थेराप्यूटिक यूज की बात करें तो हमारा ये जो है हिप्नोटिक, सिडेटिव, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी एरिथमिक एजेंट की तरह यूज हो जाता है, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बेलाडोना के बारे में। तो देखिए बेलाडोना हमारा सिनोनिम इसका हो जाता है हमारा बेलाडोना लीफ हो गया, डेडली नाइटशेड लीफ हो गया, ये हमारे इसके सिनोनिम हो जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो देखिए हमारे यहाँ पे ये एट्रोपा बेलाडोना की ड्राइड लीव्स ऑफ फ्लावरिंग टॉप से हमें देखने को मिलता है। फैमिली हमारी इसकी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, सोलनासेई, ठीक है, सोलनासेई हमारी इसकी फैमिली हो जाती है। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो हमारा यूरोप, इन नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, इंडिया, इन सभी जगह हमें देखने को मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो हमारा जैसे इसके अंदर हमारी एट्रोपिन हो गया, हायोसियामिन हो गया, ठीक है, इसको स्कोपोलामीन हो गया, ये सारे हमारे इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारा यहाँ पे कलर्स का जो है ग्रीन टू ब्राउनिश कलर होता है। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर्स का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि इसका ऑर्डर ना थोड़ा सा डिफरेंट ही होता है, मतलब इसका खुद का एक ऑर्डर होता है जो जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ ये इसके जैसा होता है, मतलब इसका खुद का एक स्पेशल ऑर्डर होता है। और टेस्ट की बात करें तो हमारा बिटर होता है, सॉलिबिलिटी हमारी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। यूजेज की बात करें तो देखिए हमारे यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट का हमारा एंटी कोलिनर्जिक एजेंट की तरह यूज हो जाता है, ठीक है। और ओपीएम से अगर मान लीजिए पॉइजनिंग वगैरह हो रही है तो उसके लिए एंटीडोट की तरह भी यूज होता है, सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, पेन रिलीफ में, और हमारे यहाँ पे पेप्टिक अल्सर और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं। और फाइनली हम लोग बात करें अपने लास्ट ड्रग के बारे में तो हमारा आ जाता है ओपीएम। तो ओपीएम देखिए, अब ओपीएम का हमारा जो साइनोनिम हो जाता है वो हमारा पॉपी हो गया, पॉपी लेटेक्स, ठीक है, ये हमारे इसके साइनोनिम हो जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो ये हमारा जो है अनराइप सीड स्पॉट्स, यानी कि देखिए जो हमारी कह सकते हो पापावर सोमनीफेरम हमारा एक प्लांट होता है, ठीक है, तो उसकी जो अनराइप यानी कि थोड़ा कह सकते हो जो कच्चे सीड्स मतलब कच्चे जो बीज होते हैं, ठीक है, कच्चे अंकुरित बीज से हमें ये देखने को मिलता है। और फैमिली हमारी इसकी पापा वेरसई हो जाती है। जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो हमारा टर्की, एशिया, इंडिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, चाइना, इन सभी जगह हमें देखने को मिल जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारा ऑर्डर इसका जो है ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है, और कलर इसका ब्राउन हो जाता है। ऑर्डर इसका कैरेक्टरिस्टिक यानी इसका भी खुद का एक स्पेशल ऑर्डर होता है। टेस्ट हमारा बिटर है, टॉक्सिसिटी हमारा थोड़ा सा टॉक्सिक नेचर का होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल देखने को मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मॉर्फिन देखने को मिलता है। अगर आप लोग को याद हो तो मॉर्फिन हमारा फर्स्ट एल्कोलॉइड था जिसको हम लोगों ने ऑब्टेन किया था ओपीएम से, ठीक है। और कोडीन हो गया, नारकोटीन हो गया, पापावरीन हो गया, ठीक है, नोसेपिन हो गया, और हमारा थेबेइन हो गया, ये सारे हमारे यहाँ पे हमारे इसके जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। और थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है एनाल्जेसिक यानी पेन रिलीफ में, और एंटीटसिव यानी कफ वगैरह के ट्रीटमेंट में, और सिडेटिव, मसल रिलैक्सेंट्स, इमेटिक्स यानी कि वोमिटिंग वगैरह कराने के लिए, और डायरिया के ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे एल्कोलाइड्स। और बाकी देखिए इसमें वही है कि इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है, आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप लोग क्या समझ सकते हो, इसमें आप लोग को याद ही करना पड़ेगा कि हमारा इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, पापावर सोमनीफेरम, और फैमिली क्या होती है, पापावरसेई, ठीक है। जियोग्राफिकल सोर्स क्या है, तो ये सब ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को याद करना पड़ेगा। बाकी यही है कि थोड़ा बहुत आप लोग जो है अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि मतलब जैसे ऑर्डर लगभग सबका यहाँ पे या तो ऑर्डरलेस है या तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। कलर लगभग जो है थोड़ा बहुत चीज़ें आप लोग याद कर सकते हो, कुछ चीज़ें आप लोग मतलब थोड़ा सा, बाकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह 2-4 याद कर लेना, और थेरापेटिक यूजेज भी 2-4 थेरापेटिक यूजेज आप लोग याद कर सकते हो। और फिर देखिए अगर मान लीजिए आप लोग को थोड़ा सा लॉन्ग में लिखना है ना, तो वो थोड़ा सा जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल में नोट्स बना दिए ताकि आप लोग को बहुत अच्छी लगे। बाकी देखिए लॉन्ग में अगर आप लोग को लिखना है तो आप लोग बिल्कुल उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लॉन्ग में लिख सकते हो। जैसे जब आप लोग को सिनोनिम लिखना है तो आप लोग डायरेक्टली ऐसे मत लिखो, पहले सिनोनिम की हेडिंग डालो, फिर यहाँ पे इसके नीचे डालो कि ओपियम इज ऑल्सो नोन एज पॉपी, ठीक है। उसके बाद सेकंड में और इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपी लेटेक्स। फिर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करो तो उसमें भी आप लोगों को नीचे फिर पहले हेडिंग डालो फिर नीचे लिखो। फिर फैमिली की बात करते हो आप लोग पूरा ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में इट इज बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पापा वैरसेई, ठीक है। फिर जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम टर्की, फिर देन रेसिया। ये सब चीज़ें आप लोग इसमें तो बहुत माहिर हो ही चुके हैं आप लोग, तो इसमें मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आप लोग लॉन्ग में बना के लिख सकते हो, इतना कंटेंट बहुत है।
तो ये थी हमारे यहाँ पे अल्कलॉइड्स एंड उनके अंदर की ड्रग्स। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स के बारे में। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहली बात की डेफिनेटली ये हमारे टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इनकी जो है स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो देखिए, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स हमारे क्या होते हैं, दे आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि जो हमारा फिनाइल प्रोपेनॉइड्स हैं ये हमारे जो हमारा फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड होता है उसी से हमारे ये ड्राइव किए जाते हैं। और हमारा फ्लेवोनॉइड्स भी बेसिकली इन्हीं से थोड़ा सा ड्राइव किया जाता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए, जो हमारा फिनाइल प्रोपेनॉइड्स है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका नाम ही देखें तो देखिए, फिनाइल से हमारा क्या हो गया भाई, फिनाइल हमारा क्या होता है, बेंजीन रिंग हो गई, है ना। और प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन की चेन। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके केमिकल स्ट्रक्चर में हमें एक तो हमारी फिनाइल रिंग यानी कि जो बेंजीन रिंग है वो देखने को मिलती है, और दूसरा यहाँ पे हमें जो है 3 कार्बन की साइड चेन देखने को मिलती है, एंड आर कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स, और हमें ये प्लांट से सिंथेसाइज देखने को मिलता है। अब वहीं पे अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें अपने फ्लेवोनॉइड्स के बारे में तो देखिए, फ्लेवोनॉइड्स हमारे यहाँ पे ये भी हमारे प्लांट ड्राइव कंपाउंड्स होते हैं, नोन फॉर देयर डाइवर्स बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स। तो बहुत सारे मतलब हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। बाकी देखिए, अगर हम लोग इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर हमें यहाँ पे 2 एरोमेटिक रिंग यानी कि 2 हमारी कह सकते हो रिंग देखने को मिलती है, और एक हमारा 3 कार्बन की साइड चेन देखने को मिलती है। यानी इसके अंदर हमारी कह सकते हो 2 बेंजीन रिंग होती है, एक साइड और 3 कार्बन की साइड चेन। यानी अगर टोटल बात करें तो ये हमारा जो है 15 कार्बन का कंपाउंड होता है, और ये जो हमारा फिनाइल प्रोपेनॉइड्स हैं ये हमारे 9 कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, इसके अंदर ना आप लोगों को यहाँ पे 3 ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, मेनली हमारा लिग्नन, टी और रूटा। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन इसके अंदर देखेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे लिग्नन्स के बारे में तो देखिए, लिग्नन्स का हमारा सिनोनिम होता है हमारे यहाँ पे। देखिए, वैसे लिग्नन का जो कोई मतलब ऐसा बहुत कॉमन सिनोनिम नहीं है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे फाइटोएस्ट्रोजेंस या फिर पाइनोरेसिनॉल के नाम से जान सकते हैं। और बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो देखिए, ये हमारे जो है बहुत ही वाइड टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, यानी कि बहुत अलग अलग, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही प्लांट से ऑब्टेन होता है। बहुत सारे सीड्स हो गए, ठीक है, होल ग्रेन फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जैसे कि हमारा फ्लैक्स सीड्स हो गए, कुछ नट्स हो गए, उन सब से ये हमें देखने को मिलता है। और फैमिली की बात करें तो फैमिली हमारे यहाँ पे इसकी जो है हमारी बेरबेरिडा से ही हो जाती है। और जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो हमें यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका, एशिया के कुछ कंट्रीज में, यूरोप और साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल देखने को मिलते हैं। इनके अंदर काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और ये हमारी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी यानी कि जो फीमेल्स के अंदर जो मेजर हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉपी करते हैं, मतलब कि उसकी प्रॉपर उस तरह भी हमारा बिहेव करते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर हमें यहाँ पे पाइनोरेसिनॉल, एटोपोसाइड हो गया, मेटारेसिनॉल हो गया, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। थेरापेटिक यूज की बात करें तो ये हमारा जो है एक एंटी कैंसर, एंटी वायरल एजेंट, ठीक है, फूड और एग्रीकल्चर्स में हमारे ये प्रिजर्वेटिव्स की तरह भी यूज होता है। इसके अलावा हमारा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी कैरी करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे लिग्नन्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टी के बारे में। तो टी, जी हाँ बिल्कुल, ये हमारी वही चाय होती है जो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। आप में से कई लोग पीते होंगे, कई लोग नहीं भी पीते होंगे। वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं पीनी चाहिए, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इसके शौकीन हो तो बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है वैसे, बाय द वे। बट फिर भी हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फेमस है, चाय के बिना तो लोगों का काम नहीं चलता है। तो देखिए, सिनोनिम्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे इसका सिनोनिम हमारा कैमेलिया थिया हो जाता है, फॉलिया थिया हो जाता है। और बायोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो हमारे यहाँ पे देखिए, ये हमारे जो है लीव्स एंड लीफ बर्ड्स होते हैं किसके, थिया साइनेसिस के, उनसे हमें ये देखने को मिलता है। फैमिलीज के हमारे यहाँ पे थिया सी हो जाती है। और जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो इंडिया, चाइना, जापान, श्रीलंका, केन्या, ताइवान, इन सभी जगह हमें ये देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात की हमारी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे हमारी आपको पता है ब्लैक टी, ग्रीन टी हो गया, वाइट टी हो गया, ओलोंग टी हो गया, ये हमारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं। ऑर्डर की बात करें तो इसका एक खुद का एक रिच बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होता है। आप सभी को चाय की खुशबू तो बहुत अच्छे से पता है, और ये हमारी एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हो, देखिए सबसे जो इसके अंदर जो एक मेजर स्टिमुलेटरी कह सकते हो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है हमारा कैफीन। इसी की वजह से हमारा क्या होता है, चाय पीने के बाद बहुत ही थोड़ा सा एक एक्टिवेशन लगने लगती है ना, कि बहुत ही एनर्जी टाइप की आ गई है, वो कैफीन की वजह से आती है। बाकी थियोब्रोमिन हो गया, थियोफाइरिन हो गया, टैनिन हो गया, ये सारे हमारे इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। थेरापेटिक यूज की बात करें तो देखिए, हमारे यहाँ पे नर्वस सिस्टम में इसका एक स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है ना। जब भी हम लोग चाय वगैरह पीते थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे फाइनली रूटा के बारे में, तो देखिए रूटा हमारा क्या होता है, इसका ये हमारा जो है
इसका सैनोनिम की बात करें तो हमारा री हो गया, ठीक है, हर्ब ऑफ ग्रेस हो गया। बायोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं हमारे ड्राइड लीव्स एंड रूट्स ऑफ रूटा ग्रेवियोलेंस, ठीक है, इनसे हमारे ऑप्टेन होता है। फैमिली हमारा बहुत ही सिंपल, इसका रूटा सही, जैसे इसका नाम ही है रूटा सही, बस आप लोग को सी आगे जोड़ देना है। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारा यहाँ पे इसकी जो लीव्स होती हैं वो हमारी ब्लू ग्रीन कलर की देखने को मिलती हैं। फ्लावर्स हमारे इसके थोड़ा सा येलो होते हैं। ऑर्डर इसका जो है एक स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका खुद का एक पंजेंट ऑर्डर होता है। और स्टेम की बात करें तो हमारे यहाँ पे स्लिम, स्मूथ और पेल ग्रीन यहाँ पे इसके स्टेम देखने को मिलते हैं। जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो हमारा नॉर्थ अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया और साउथर्न यूरोप में हमें ये देखने को मिलता है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर में यहाँ पे रूटीन, रूटारिन, रूटा कार्पिन, ठीक है, और ग्रेवियोलिन, ये सारे हमारे इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। एंड फाइनली यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर और मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन में इसका यूज देखने को मिलता है। तो देखिए, अगेन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसमें देखिए समझने लायक ज़्यादा चीज़ें हैं ही नहीं, आप लोग को ये सारी चीज़ें याद करनी है। एंड लॉन्ग में आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से बना के लिख सकते हो। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है कि आप लोग इतना शॉर्ट शॉर्ट लिख के चले आ रहे हो। आप लोग को थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है, जैसे कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर आप लोगों से पूछ रहा है तो यहाँ पे आप लोग को पूरा लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, तो कि इट कंटेन्स रूटिन, इट कंटेन्स रूटारिन, इट ऑल्सो कंटेन्स रूटा कार्पिन, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। फिर जियोग्राफिकल सोर्सेज में इट इज ऑब्टेन्ड इन द स्टेट्स ऑफ इन द नॉर्थ अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, ठीक है, इस तरीके से मतलब आप लोग को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इस तरीके से चीज़ें लिख दी हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा अपने फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स को, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने स्टेरॉइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड ट्राई टर्पेनॉइड्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए हम लोग थोड़ा सा इनका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे हमारी तीन अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। जैसे हमारा पहला स्टेरॉइड्स हो गया, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स की बात करें तो देखिए वैसे तो स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में भी नेचुरली देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेनली बात करेंगे अपने प्लांट स्टेरॉइड्स के बारे में। और यहाँ पे केमिकली भी इनको सिंथेसाइज किया जाता है। बाकी प्लांट स्टेरॉइड्स की बात करें तो प्लांट स्टेरॉइड्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए सबसे पहली बात यही है कि जो हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पे कह सकते हो साइक्लिक स्ट्रक्चर इनका देखने को मिलता है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दे आर लिपिड्स एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल्स इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज। तो यहाँ पे देखिए लिपिड नेचर के होते हैं और कौन कौन सी बायोलॉजिकल, जैसे हमारा हार्मोन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में अपना बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज में अपना एक मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारे यहाँ पे स्टेरॉइड्स। और बात करें हम लोग यहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, तो देखिए इसका तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत अपने जो है CHF में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग, फार्माकोलॉजी वगैरह में। बाकी अगर हम लोग बात करें तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स देखिए क्या होते हैं। जैसा कि नाम ही हमारा कार्डियक यानी कि हमारे हार्ट पे काम करने वाले, और ग्लाइकोसाइड्स यानी कि जो हमारा कह सकते हो इनके अंदर हमारी क्या होते हैं, इनके अंदर सबसे मेजर प्रॉपर्टी होती है कि इनके अंदर हमें दो यूनिट्स देखने को मिलते हैं, ग्लाइकॉन और नॉन ग्लाइकॉन, ए ग्लाइकॉन। तो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हमारे एक टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड हैव स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑन हार्ट। तो देखिए वही चीज़ है कि हमारे प्लांट से ड्राइव होते हैं और हार्ट पे इनका जो है एक स्पेशल इफेक्ट देखने को मिलता है। बाकी देखिए दे आर ग्लाइकोसाइड्स, तो ये हमारे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। अब देखिए ग्लाइकोसाइड्स को हम लोग अलग से भी अभी पढ़ने वाले हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दे आर ग्लाइकोसाइड्स विच मीन्स दे कंसिस्ट ऑफ अ सुगर मॉइटी लिंक्ड टू अ नॉन सुगर मॉइटी। यानी देखिए इनमें होता क्या है, एक हमारे दो पार्ट होते हैं इसमें। एक होता है हमारा ग्लाइकॉन जो कि हमारा कह सकते हो सुगर पार्ट होता है ना, इसके अंदर हमें यहाँ पे सुगर चेन देखने को मिलती है। और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे ए ग्लाइकॉन पार्ट, तो ये हमारे यहाँ पे कह सकते हो थोड़ा सा स्टेरॉयडल पार्ट होता है, इसके अंदर हमारा सुगर वगैरह पार्ट नहीं होता है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दे आर वाइडली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो CHF की ट्रीटमेंट में इनका बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिलता है, और इसका हम लोगों ने पूरा डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सभी चीज़ें देखी हुई हैं CHF के लेक्चर में, आप लोग देख सकते हो। दे इंक्रीज द फोर्स ऑफ हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ये हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को हमारे यहाँ पे बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है, कैल्शियम की रिलीज को यहाँ पे स्टिमुलेट करते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे फाइनली ट्राई टर्पेनॉइड्स के बारे में, तो देखिए ट्राई टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, ये हमारे जो है ये भी हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर टर्पेनॉइड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग को याद हो तो फर्स्ट यूनिट में ही हम लोगों ने अपने ट्राई टर्पेनॉइड्स वगैरह को देखा था। तो ये हमारे ट्राई टर्पेनॉइड्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर हमें यहाँ पे 6 आइसोप्रीन यूनिट्स यानी कि कह सकते हो 30 कार्बन की चेन देखने को मिलती है। यानी कि देखिए क्योंकि एक आइसोप्रीन यूनिट में हमारे 5 कार्बन होते हैं, आप लोग को हम लोगों ने ये सारी चीज़ें फर्स्ट यूनिट में देखी हुई हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसमें 6 आइसोप्रीन यूनिट है, तो टोटल हमारे कितना 30 कार्बन हो जाएंगे। एंड हैव डाइवर्स रेंज ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो बहुत सारे डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं। और इनके अंदर देखिए बहुत सारी हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे कि हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह भी काम करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर एजेंट की तरह भी इनका यूज देखने को मिलता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मेनली इनके अंदर जो भी हमारी ड्रग्स आ जाती हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है लिक्वेरिस।
अब देखिए लिक्वेरिस क्या होता है, ये हमारा सिंपली जो हमारा मुलेठी होता है यही होता है हमारा लिक्वेरिस, ठीक है। तो इसको हम साइनोनिम की बात करें तो हम लोग यहाँ पे इसको मुलेठी या फिर स्वीट रूट के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमारा जो है हमारा ग्लाइसिरिजा ग्लैब्रा प्लांट की रूट से हमें देखने को मिलता है। फैमिली की बात करें तो हमारा लेग्यूमिनोसेई फैमिली हो जाती है। और जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो ये हमें जो है इंडिया, चाइना, ईरान, रसिया, स्पेन वगैरह जो है देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे जियोग्राफिकल सोर्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतने ही जगह होता है, बट मेनली यहाँ पे जो है इन सभी जगह देखने को मिलता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो हमारा कलर इसका जो है थोड़ा सा ग्रेस ब्राउन से लेके डार्क ब्राउन कलर होता है। टेस्ट इसका यहाँ पे थोड़ा स्वीट होता है। ऑर्डर इसका यहाँ पे खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होता है। और शेप की बात करें तो हमारे यहाँ पे लॉन्ग, स्ट्रेट और नियरली सिलेंड्रिकल शेप हमें देखने को मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर में यहाँ पे ग्लाइसरीजिन हो गया, ये सबसे मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि इसके अंदर में देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा हम लोग यहाँ पे लिक्विडिटिन और आइसोलिक्विडिटिन भी हमें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो हमारा ये जो है एक चूंकि स्वीट नेचर का होता है तो स्वीटनिंग एजेंट की तरह भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट यानी कि कफ वगैरह की ट्रीटमेंट में इसका यूज देखने को मिलता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट और एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यहाँ पे टोबैको वगैरह में इसका यूज देखने को मिलता है। तो ये था हमारे यहाँ पे लिक्वेरिस। और अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड ड्रग के बारे में जो कि हमारे यहाँ पे डियोस्कोरिया, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट सा नेम है। बाकी सिनोनिम की बात करते हैं यहाँ पे इसको यम, किन्स या फिर सिंगली मिंगली के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमारा जो है देखिए ये हमारा डियोस्कोरिया की ही बहुत डिफरेंट स्पेसीज होती है। जैसे हमारा डियोस्कोरिया डेल्टोइडा, ठीक है, डियोस्कोरिया कंपोजिटा, तो ये सब इन सभी के हमें हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और फैमिली की बात करें तो हमारे यहाँ पे फैमिलीज की वही थोड़ा सा इसी के नाम से मिलती जुलती डियोस्कोरेसेई, ठीक है, डियोस्कोरेसेई ये इसकी फैमिली हो जाती है। जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो हमारा नॉर्थ अमेरिका, जापान, चाइना, इंडिया, नेपाल इन सभी जगह देखने को मिल जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो हमारे लीव्स इसकी जो है ग्रीन और हार्ट, ठीक है, मतलब थोड़ा सा आप लोगों ने पान का पत्ता देखा होगा, बिल्कुल उस तरह से इसकी लीव देखने को मिलती है। और कलर इसका स्लाइटली ब्राउन होता है। ऑर्डर में ये ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट इसका बिटर होता है। शेप इसका थोड़ा सा सिलेंड्रिकल देखने को मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे इसके अंदर जो है डियोसजेनिन हो गया, एपिस मिलाजेनिन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे यामोजेनिन हो गया। ये सारे इसके कुछ कह सकते हो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। बाकी सबसे मेजर हमारा डियोसजेनिन हो जाता है। यूजेज की बात करें तो ये हमारे बहुत सारे कह सकते हो जैसे हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, सेक्स हार्मोन्स हो गए और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए, उनके प्रीकर्सर यानी कि उनको बनाने में हमारा ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह भी यहाँ पे इसका यूज़ देखने को मिल जाता है। और रियोमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में भी हमारे यहाँ पे इसका यूज़ देखने को मिलता है। और फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट ड्रग के बारे में जो कि हमारी हो जाती है डिजिटैलिस। अब देखिए डिजिटैलिस तो ये हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड हो जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, और इसी का यूज हमारे यहाँ पे CHF वगैरह के ट्रीटमेंट में देखने को मिलता है। सेनोनिम की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे फॉक्स ग्लो के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमारा जो है ड्राइड लीव्स जो है डिजिटैलिस पुरपुरिया और डिजिटैलिस लैनेटा की ड्राइड लीव्स से हमें देखने को मिलता है। फैमिली की बात करें तो हमारे यहाँ पे स्क्रोफुलारिया से ही हमारी इसकी फैमिली हो जाती है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा याद रखना। जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो ये हमें जो है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्थ अमेरिका और इंडिया वगैरह में देखने को मिलता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे कलर्स का जो है ग्रेइश ग्रीन कलर्स का देखने को मिलता है। ऑर्डर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खुद का एक स्पेशल ऑर्डर होता है। टेस्ट इसका थोड़ा सा बेटर होता है। और फ्लावर्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे पर्पल, पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फ्लावर का कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो हमारा डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, यही दोनों हमारे CHF के ट्रीटमेंट में इनका यूज देखने को मिलता है। और यूजेज की बात करें तो ये हमारे प्राइमरी जो है CHF, एट्रियल फिब्रिलेशन और हार्ट रेट को कंट्रोल करने में यहाँ पे इनका यूज देखने को मिलता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने वोलाटाइल ऑयल्स के बारे में, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे अपने मेंथा, क्लोव, सिनेमन, यानी कि जो हमारे डेली यूज होने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे उन्हीं के बारे में देखेंगे और इनसे आप फैमिलियर भी हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो वोलाटाइल ऑयल्स जो हमारे होते हैं इनको हम लोग यहाँ पे एसेंशियल ऑयल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे प्लांट से जो है एक्सट्रैक्ट यानी कि प्लांट से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहली बात ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके अंदर थोड़ा कह सकते हो एक अरोमा भी होती है, यानी इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की फ्रेग्रेंस होती है, स्मेल होती है। दूसरा ये एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। देखिए एसेंशियल ऑयल्स मतलब आप कह सकते हो ये हमारे ऐसे ऑयल्स होते हैं जिनके अंदर ना थोड़ा सा हाई अमाउंट में हमारा API देखने को मिलता है।
बाकी देखिए दे आर कॉल्ड वोलाटाइल बिकॉज दे इवेपोरेटेड इजिली व्हेन एक्सपोज टू एयर गिविंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंसेस। यानी कि देखिए इनको वोलाटाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वोलाटाइल आपको पता होना चाहिए हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम लोग यहाँ पे खुले में रख दें तो वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाते हैं, यानी कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में गायब हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा पेट्रोल हो गया, ऑल्दो इसके अंदर पेट्रोल नहीं आता है, लेकिन हमारे एक एग्जांपल हो गया वोलेटाइल ऑयल्स का, ठीक है। दीज ऑयल्स आर टिपिकली फाउंड इन स्पेशलाइज्ड प्लांट टिश्यूज एंड आर स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स लाइक फ्लावर्स, लीफ, सीड्स, रूट्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो भी कह सकते हो ये वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, तो ये सारे ना हमारे कह सकते हो फ्लावर्स, लीफ, सीड्स, रूट्स, इन सभी जगह देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा लौंग वगैरह हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे कह सकते हो फ्लावर्स टाइप के होते हैं पार्ट्स के प्लांट के, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। बाकी दीज आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ टर्पेनॉइड्स, फिनॉल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए ये जो हमारे वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं ना, ये हमारे मिक्सचर होते हैं टर्पेनॉइड्स का, फिनॉल्स का, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ये सभी चीज़ें हमारी यहाँ पे इनके अंदर देखने को मिलती हैं। और ये सभी यहाँ पे जो है एक जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इसके यूनिक ऑर्डर और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में। बाकी देखिए दे आर यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी फॉर देयर थेरापेटिक इफेक्ट्स सच एज एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, सेडेटिव, ये सभी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। अब हम लोग बात करें अपने सिलेबस के हिसाब से तो हमें यहाँ पे इन 5 ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, मेंथा, क्लोव, सिनामन, फेनल और कोरिएंडर। ये सभी चीज़ें आप लोग जानते हो, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग को यहाँ पे इंग्लिश नेम इनका ना पता हो, बट हिंदी में आप सभी लोग जानते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेंथा की। तो मेंथा हमारा क्या होता है, मेंथा मतलब मिंट, मतलब पुदीना, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा पुदीना होता है। तो इसका सिनोनिम हमारा हो जाता है मिंट, मेंथा ऑयल, पेपरमिंट, वाटर मिंट, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो देखिए द ऑयल इज ऑब्टेन बाय द स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ फ्रेश फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द प्लांट मेंथा पेपरिटा। देखिए तो जो हमारा कह सकते हो ये ऑयल होता है, ठीक है। हम लोग मेंथा की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो मेंथा का ऑयल होता है ये हमारा ऑब्टेन होता है स्टीम डिस्टिलेशन, यानी कि जो हमारा पुदीने की पत्तियां होती हैं उनके जो हम लोग यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी फैमिली यहाँ पे इसका लेबिया टेई होती है, ठीक है। लेबिया टेई हमारी इसकी फैमिली होती है। जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो हमारा जो है जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, इटाली और यूएसए वगैरह में हमें देखने को मिलता है, और डेफिनेटली हमारा इंडिया में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारा कलर जो है इसका थोड़ा सा जो है मेंथा जो है मतलब देखिए ऑयल की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑयल हमारा बेसिकली जो है कलरलेस टू येलो नेचर का होता है, ठीक है। ऑर्डर हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लीजेंट होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो 70% सॉल्युबल होता है अल्कोहल में, ठीक है, ईथर और एंड क्लोरोफॉर्म में, ठीक है। 70% अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, ईथर और क्लोरोफॉर्म में, यानी कि कह सकते हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल देखने को मिलता है, और एक हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, तो आप सभी को पता है भाई। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो हमारा मेंथॉल हो गया, मेंथॉन हो गया, आइसोमेंथॉन, ल्यूटियोलोन, ठीक है, ये सारे हमारे इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। लिमोनेन हो गया, रोसमेरिनिक एसिड हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे हमारे इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे मेंथा। एंड थेरापेटिक यूजेज की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है अब देखिए जैसे पुदीना हमारा किस जैसे इंडाइजेशन हो गया, गैस हो गया, और उसके बाद हमारा एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीफ वगैरह में, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, और उसके बाद हमारे स्ट्रेस रिलीफ और फ्लेवरिंग एजेंट्स, इन सभी की तरह यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे क्लोव के बारे में, तो क्लोव का मतलब सिंपली हमारा लौंग, ठीक है। तो लौंग हमारी क्या होती है भाई, इसका सिनोनिम हमारा हो गया क्लोव फ्लावर, ठीक है, यूजीनिया कारियोफाइलाटा। तो ये हमारा जो है कह सकते हो इसका एक सिनोनिम भी हो जाता है। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो देखिए ये हमारा ड्राइड फ्लावर, यानी कि जो हमारा यूजीनिया कारियोफाइलस प्लांट होता है उसका ड्राइड फ्लावर होता है हमारा क्लोव। तो क्लोव हमारी क्या होती है, आप लोगों ने लौंग देखी होगी, वो हमारा थोड़ा सा एक फ्लावर टाइप का होता है, ठीक है। तो वो ड्राई फ्लावर होता है। बाकी फैमिली की बात करें तो हमारा मेल्टा सेई, ठीक है, थोड़ा सा मेल्टा सेई इसकी फैमिली होती है। और जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो हमारे ये इंडिया, श्रीलंका, जैंजिबार और इंडोनेशिया वगैरह में देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो हमारा कलर इसका जो है डार्क ब्राउन से जो है डस्टी रेड कलर देखने को मिलता है। आपको पता ही है भाई लौंग हमारा कैसा होता है। ऑर्डर हमारा स्ट्रांगली एरोमेटिक ऑर्डर होता है, ठीक है, और टेस्ट हमारा थोड़ा सा एरोमेटिक और पंजेंट टेस्ट देखने को मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर में यहाँ पे यूजेनॉल, टैनिन्स, वैनिलिन और यूजेनॉल एसीटेट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यूजेस की बात करें तो हमारा ये जो है एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी यानी पेन रिलीफ वगैरह में, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, डाइजेस्टिव एड यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमारे बहुत सारे कह सकते हो अगर हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम वगैरह हो रही है तो वहाँ पे भी हमारा यूज़ हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट, एरोमेटिक एंड एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह भी हमारा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे इसके कुछ यूजेज हो जाते हैं। एंड अब हम लोग बात करते हैं अपने सिनामन के बारे में। तो सिनामन देखिए, सिनामन हमारे सिंपली होती है दाल चीनी, ठीक है। तो दाल चीनी हमारा इसका साइनोनिम भी हमारा हो जाता है दाल चीनी, सिनामन बार्क, सेलोन, सिनामन, ठीक है, ये हमारे इसके साइनोनिम हो जाते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो ये हमारा जो है ड्राइड इनर बार्क यानी कि जो हमारा सिनामोमम जेलानिसम होता है, ठीक है, उसके ड्राइड इनर यानी कि जो इसका इनसाइड वाला बार्क होता है वहाँ से हमें देखने को मिलता है। और फैमिली हमारी इसकी जो है लॉरा से ही हो जाती है।
और जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो हमारे यहाँ पे श्रीलंका, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, चाइना वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे कलर इसका जो है डल येलोइश ब्राउन कलर देखने को मिलता है। और ऑर्डर थोड़ा सा फ्रेग्रेंस ऑर्डर होती है इसकी, मतलब कि थोड़ा महकता है, ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट की बात करें तो स्वीट और स्पाइसी टेस्ट थोड़ा सा देखने को मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो हमारा सिनामेल्डिहाइड हो गया, यूजिनॉल हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, क्यूमिन एल्डिहाइड हो गया, क्यूरसेटी होंगे, ये सारे हमारे इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। यूजेस हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, डाइजेस्टिव एड, इन सभी में यहाँ पे यूज देखने को मिलता है। ना बात करें हम लोग यहाँ पे फेनल के बारे में, तो फेनल मतलब क्या होता है, हमारा सौंफ होती है सिंपली। तो सेनस इसका सिनोनिम हमारा यहाँ पे स्वीट फेनल, फेनल फ्रूट या फिर सौंफ सिंपली हमारा हिंदी नेम हो जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमारा ड्राइड फ्रूट होता है, हमारा फेनिकुलम वल्गियर का, ठीक है। और यहाँ पे फैमिली की बात करें तो हमारे एम्बिली फेरेई, ठीक है, ये हमारी इसकी फैमिली हो जाती है। जो जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो हमारा इंडिया, फ्रांस, रसिया, जापान में देखने को मिलता है। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो हमारा जो है ग्रीनिश ब्राउन इसका कलर होता है। ऑर्डर इसका एरोमेटिक होता है। टेस्ट इसका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टेस्ट होता है, थोड़ा सा स्वीट भी होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट होता है। सौंफ आपको पता होगा, आप लोगों ने टेस्ट करी होगी। शेप की बात करें तो स्लाइटली कर्व्ड एंड ओवल शेप देखने को मिलता है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो हमारा लिमोनिन हो गया, एनिथोल हो गया, ठीक है, फेंचोन हो गया और एस्ट्रागोल हो गया, ठीक है, एस्ट्राजोल हो गया। तो ये सारे हमारे इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं। यूजेस हमारा सिंपली देखिए, ये सभी चीज़ें हमारी आपको पता है भाई, ये हमारी एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एक्सपेक्टोरेंट्स यानी कि कफ सिरप की ट्रीटमेंट, कफ सिरप की तरह, ठीक है, स्टिमुलेंट्स तो अपने नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, डाइजेस्टिव एड, इन सभी में हमारा यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। एंड फाइनली हम लोग बात करें अपने कोरिएंडर की, तो कोरिएंडर मतलब होता है हमारा सिंपली धनिया, ठीक है। जो भी हमारे घरों में धनिया वगैरह मसाले में यूज किया जाता है वही होता है कोरिएंडर। तो इसका सिनोनिम हमारा हो गया कोरिएंडर सैटिवम, ठीक है, धनिया और चाइनीज पर्सले, ये सारे हमारे इसके कुछ सिनोनिम हो जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं, हमारा ड्राइड फ्रूट होता है और जो कि ऑब्टेन किया जाता है कोरिएंडर सैटिवम से। और फैमिली हमारी इसकी एम्बिलिफेरेई हो जाती है। और जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो इंडिया, इजिप्ट, मोरक्को, रसिया, हॉलैंड, इन सभी जगह देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो हमारा कलर इसका जो है येलोइश ब्राउन होता है और ऑर्डर इसका एरोमेटिक होता है। टेस्ट इसका थोड़ा सा स्पाइसी होता है और शेप इसका थोड़ा सा राउंड शेप देखने को मिलता है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो हमारा लीनालोल हो गया, ठीक है, क्वर्सेटिन हो गया, गेरानियोल हो गया, ये सारे इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं। और यूजेस की बात करें तो हमारा एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक फ्लेवरिंग एजेंट और डायबिटिक एड की तरह यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। तो ये था हमारे यहाँ पे वोलेटाइल ऑयल्स, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टैनिन्स के बारे में। अब देखिए, टेनिस हमारा यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक होने वाला है। इसके अंदर हमें यहाँ पे मेनली दो ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, हमारा कैटेकी और टेरोकार्पस, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में ही हमें यहाँ पे पढ़ना है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, टेनिन्स आर क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन मैनी प्लांट्स कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एस्ट्रिंजेंट, बिटर एंड कॉम्प्लेक्सिंग प्रॉपर्टीज। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, हमारे यहाँ पे सिंपल सी बात है, टेनिस हमारे नेचुरली अकरिंग और कंपाउंड होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है एक टाइप का। बाकी टेस्ट में थोड़ा सा बेटर होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हमारा जो है किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है, ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। और बाकी यहाँ पे ये थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट, मतलब कि यहाँ पे देखिए, एस्ट्रिंजेंट मतलब वो ऐसे कह सकते हो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे टिश्यू वगैरह पे थोड़ा सा जो है कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती हैं, ठीक है, थोड़ा सा टिश्यू वगैरह को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, ठीक है। तो मतलब इनका यूज यहाँ पे हमारा जो है कह सकते हो वोंड हीलिंग में और जो है ब्लीडिंग वगैरह में हम लोग थोड़ा सा यूज करते हैं। बाकी अगर ये हम लोग बात करें तो दे आर पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स, यानी कि इनके अंदर काफ़ी सारे पॉलीफिनॉल्स देखने को मिलते हैं। दैट प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स, एल्कलॉइड्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये देखिए, ये क्या करते हैं, हमारे जो भी प्रोटीन होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं और जो भी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको प्रेसिपिटेट कर देते हैं। प्रेसिपिटेट करके यहाँ पे ये हमारा जो है एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं। अब प्रेसिपिटेट आपको पता है भाई, सॉल्युबल थोड़ी होता है, हमारा इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। Their therapeutic potential is explored in various traditional and modern medicine applications, particularly for their role। अब देखिए, इनका मेन क्या रोल होता है, हमारा वोंड हीलिंग हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ हो गया और एज एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। तो इन सभी की तरह इसका ज़्यादा यूज देखने को मिलता है। अब इसके अंदर हमारी सबसे फर्स्ट ड्रग हो जाती है कैटेकू। तो देखिए, कैटेकू हमारा सिंपली होता है कत्था, ठीक है, जो पान वगैरह में रेड कलर जो जिसकी वजह से आता है वही हमारा होता है कत्था, ठीक है, कैटेकू। तो ये हमारा इसका हिंदी नेम होता है। बाकी यहाँ पे इसको और जो है कच और ब्लैक कैटेकू नाम से भी हम लोग जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमारा जो है अकासिया कैटेकू की कह सकते हो हार्डवुड, यानी कि जो है उसकी लकड़ी से जो उसकी वुड होती है, ठीक है, वहाँ से ड्राइव किया जाता है। और फैमिली हमारी इसकी जो है लेग्यूमिनो से ही होती है। और जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो ये हमें जो है इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इजिप्ट वगैरह में देखने को मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में, तो इसका जो कलर है वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा डार्क रेडिश ब्राउन कलर देखने को मिलता है। और यही कलर हमारे यहाँ पे पान वगैरह में जो है देखने को मिलता है, क्योंकि इसी की वजह से, है ना। ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डरलेस होता है। और टेस्ट की बात करें तो थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है इसका। और
सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर एंड अल्कोहल दोनों में ही सॉल्युबल देखने को मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर हमें यहाँ पे जो है कैटेकिन हो गया, क्वर्सेटिन हो गया, फ्लोरोसिन हो गया और हमारा कैटिकोटैनिक एसिड, ये सारे हमारे इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलते हैं। यूजेज की बात करें तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे जो है एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह, ठीक है, वोंड हीलिंग में, और यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट और डायरिया वगैरह के ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट ड्रग हमारे इसके अंदर हो जाती है हमारे यहाँ पे टेरोकार्पस। तो यहाँ पे देखिए टेरोकार्पस हमारी क्या होती है, इसका सिनोनिम हमारा हो जाता है इंडियन गिनो और रेड सैंडलवुड, ठीक है। तो जो हमारी लाल चंदन की लकड़ी होती है वही हमारा होता है टेरोकार्पस। अब बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमारा जो टेरोकार्पस है ये हमारा जो है ड्राइड जूस होता है, किसका, टेरोकार्पस मार्सुपियम का, ठीक है। फैमिली हमारी इसकी भी हमारी फैमिली जो है लेग्यूमिनो से ही हो जाती है। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो ये हमें जो है इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, अफ्रीका, इन सभी जगह देखने को मिलता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो इसका कलर जो है हमें थोड़ा सा रूबी रेड कलर देखने को मिलता है। ऑर्डर इसका जो है ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो है एस्ट्रिंजेंट, देखिए टेस्ट, अगर एस्ट्रिंजेंट टेस्ट की बात करें तो थोड़ा सा कसैला टेस्ट हमें इसका थोड़ा सा देखने को मिलता है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये हमारा जो है अल्कोहल में सॉल्युबल देखने को मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर हमें यहाँ पे कीनोटैनिक एसिड हो गया, हमारा गैलिक एसिड हो गया, क्वारसेटिन हो गया और हमारे यहाँ पे कैम्फेरॉल हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलते हैं। एंड यूजेज की बात करें तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे इन्फ्लेमेशन के ट्रीटमेंट में एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट यूज़ करते हैं। फिर हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करते हैं। फिर हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह, और डायरिया वगैरह के ट्रीटमेंट में। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे अगर हमें जो है कोई भी वॉन्ड वगैरह हो जाता है, घाव वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पे भी इसका यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे क्या करता है, हमारे कह सकते हो ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करता है। तो ये था हमारे यहाँ पे टेनिस, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने रेजिन्स के बारे में। अब देखिए रेजिन्स क्या होते हैं, तो देखिए हमारे कह सकते हो नेचुरली हमारे जितनी भी ग्लू वगैरह होते हैं, ठीक है, गम वगैरह होते हैं, वो सारे लगभग हमारे रेजिन्स ही होते हैं। बाकी अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो देखिए रेजिन्स आर क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग विस्कस एंड अमॉर्फस सब्सटेंस, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये हमारे थोड़ा विस्कस, तो भाई आपको पता है हमारे जितने भी गम वगैरह होते हैं वो थोड़ा सा विस्कस होते हैं। और अमॉर्फस यानी कि थोड़ा सा इनका नेचर जो है अमॉर्फस सॉलिड्स, आपको पता होगा, ठीक है, उनकी तरह होता है। और प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड कैरेक्टराइज्ड बाय देयर स्टिकी एडिसिव एंड प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, स्टिकी। तो सबसे पहली बात ये स्टिकी मतलब हमारा वही है कि हमारे चिपचिपे होते हैं, ठीक है, तो हमारा गम की तरह काम करते हैं। और स्टिकी मतलब कि थोड़ा सा चिपचिपा होता है, ठीक है। और एडहेसिव का मतलब कि हमारा गम की तरह हो गया, ठीक है। और प्रोडक्टिव मतलब कि इनके अंदर हमारी कुछ प्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम लोग देखेंगे जिंजर, हमारी जो अदरक होती है वो भी हमारी एक टाइप की रेजेंसी होती है। बाकी दे आर कॉम्प्लेक्स हाई मॉलिकुलर वेट मिक्सचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनका मतलब मॉलिकुलर वेट काफ़ी हाई होता है। और प्राइमरीली इसके अंदर हमें क्या क्या हमारा टर्पीन्स हो गया, फिनॉल्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, ठीक है। ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं और ये बहुत सारे प्लांट्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू इंजरी, इन्फेक्शन एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है। तो देखिए आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जब भी हमें गम वगैरह चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को कट करते हैं। जब प्लांट्स कट होता है तो हमारा क्या होता है, यही सिक्रीट होता है रेजिन से ना। तो ये रेजिन्स कब सिक्रीट होते हैं, जब भी प्लांट को इंजरी, इन्फेक्शन या कोई टाइप का एनवायरमेंटल स्ट्रेस देखने को मिलता है, ठीक है। ड्रग्स की बात करें तो इसके अंदर में यहाँ पे बेंजोइन, गुगुल, जिंजर, ठीक है, एसाफोटिडा और मिर और कोलोफोनी, ठीक है। तो इन सभी ड्रग्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने बेंजोइन के बारे में। अब बेंजोइन देखिए, बेंजोइन का हमारा जो है सिनोनिम हमारा हो जाता है लोबान, गम बेंजोइन और बेंजोइन रेजिन, बेंजोइक रेजिन हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे इसके कुछ सिनोनिम हो जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमारा जो है जो हमारा स्टायरक्स बेंजोइन ट्री के रेजिन से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फैमिली हमारी इसकी यहाँ पे स्टायरस से ही हो जाती है। जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो ये हमें यहाँ पे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम वगैरह में देखने को मिलता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो इसका कलर यहाँ पे जो है थोड़ा सा येलोइश ब्राउन होता है। ऑर्डर इसका थोड़ा सा वेनिला लाइक ऑर्डर होता है और स्वीट टेस्ट होता है और अल्कोहल में सॉल्युबल देखने को मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो हमें यहाँ पे सिनेमिक एसिड, बेंजोइक एसिड, वेनिलिन, फिनोलिक एसिड, स्टारॉल, स्टायरासीन, ये सारे हमारे कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिल जाते हैं। यूसेज की बात करें तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे एंटीसेप्टिक, एक्सपेक्टोरेंट, वोंड हीलिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह यहाँ पे इसका यूज हम लोग करते हैं। नाउ सेकंड हम लोग बात करते हैं अपने गूगल के बारे में। अब देखिए गूगल हमारा क्या होता है, इसका सिनोनिम हमारा हो जाता है देवधूपा, ठीक है, गूगल स्टेरोन और मुकुल मिर, ये हमारे इसके कुछ सिनोनिम हो जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो ये हमारा जो है कैमीफोरा मुकुल के रीजन से देखने को मिलता है। फैमिली हमारी इसकी यहाँ पे बरसरा से ही हो जाती है। और जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे हमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ में देखने को मिलता है।
कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो इसका कलर यहाँ पे येलोइश ब्राउन होता है, टेस्ट इसका बिटर होता है, ऑर्डर यहाँ पे एरोमेटिक और सॉल्युबिलिटी यहाँ पे अल्कोहल में सॉल्युबल देखने को मिलता है, ठीक है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो हमारा गूगल स्टेरोन्स, कॉमीफोरिक एसिड हो गया, मुकोलोल हो गया और फार्नेसोल, ये सारे हमारे इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। यूजेस की बात करें तो जो हमारा रोमेटाइड अर्थराइटिस होता है, ठीक है, घुटनों वगैरह के पेन में हमें यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह, एंटीऑक्सीडेंट की तरह, वेट लॉस में भी यहाँ पे इसका यूज़ थोड़ा सा देखने को मिलता है। और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह भी यहाँ पे इसका यूज़ देखने को मिलता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा लो करके ही यहाँ पे वेट लॉस भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोट करते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जिंजर के बारे में। तो जिंजर देखिए, अब इसके बारे में तो आप सभी को पता है, अदरक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे घरों में चाय वगैरह में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और बाकी इसका सिनोनिम की बात करें तो हमारा जिंजीबर हो जाता है, अदरक हमारा हिंदी नेम हो गया, सेंग जियांग ये हमारा चाइनीज नेम हो गया। बायोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो जिंजर हमारा जो है जिंजीबर ऑफिसिनेट के राइजोम, मतलब कि देखिए राइजोम से आप ऐसे समझिए ना, थोड़ा सा मतलब जड़ों से, मतलब जो थोड़ा सा नीचे पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है प्लांट का, वहाँ से हमें देखने को मिलता है। फैमिली हमारी इसकी जिंजीबेरे से ही हो गई। और जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो इंडिया, चाइना, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, जापान, इन सभी कंट्रीज में देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो कलर इसका येलोइश ब्राउन होता है, ऑर्डर हमारा एरोमेटिक होता है और टेस्ट हमारा इसका थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट देखने को मिलता है। तो जिंजर का टेस्ट तो आप सभी को पता ही है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो हमारा जिंजरोस हो गया, सैगवाल हो गया, जिंजीबेरेन हो गया और बिसाबुलोल हो गया, ये सारे हमारे कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। और यूजेज की बात करें तो हमारे यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, डाइजेस्टिव एड यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमारा बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में, उसके बाद यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड पेन रिलीफ, ठीक है। तो इन सभी में हमारा यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। नाउ फोर्थ हम लोग बात करते हैं अपने एसाफोटिडा के बारे में। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा सिंपली हींग है। हींग तो भाई, हींग के बिना तो हमारा कुछ चल ही नहीं सकता। हींग तो बहुत मतलब एसेंशियल चीज़ हो जाती है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। हमारे खानों में फ्लेवर देने का काम करती है। तो हींग या फिर डेविल्स टंग या फिर एसाफोटिडा, ये हमारे इसके कुछ सिनोनिम हो जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमारा जो है फेरुला एसाफोटिडा के रेजिन से हमें देखने को मिलता है, मतलब इसकी रूट से जो भी हमारा रेजिन होता है उससे हमें देखने को मिलता है। और फैमिली की बात करें तो हमारे यहाँ पे एम्बिला फेरई हो जाती है इसकी फैमिली। और जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सभी जगह हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है, ठीक है। ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो कलर यहाँ पे इसका थोड़ा सा येलोइश वाइट कलर देखने को मिलता है। हींग का कलर आपको पता ही है। ऑर्डर इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पुंजन, मतलब बहुत ही तीखी, मतलब कि बहुत ही, मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। बहुत ही कड़क ऑर्डर होता है हींग का, कैसा ऑर्डर होता है ना, महक कैसी होती है इसकी। और टेस्ट की बात करें तो बिटर, यहाँ पे एसिडिक थोड़ा सा टेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो हमारा फेरोलिक एसिड हो गया, क्वारसेटिन हो गया, एसाफोटिडिक एसिड हो गया और एसेंशियल ऑयल्स, बहुत सारे टाइप के एसेंशियल ऑयल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यूजेज की बात करें तो हमारा डाइजेस्टिव एड, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट और मेंस्ट्रुअल रिलीफ में भी यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल पेन से रिलीफ में भी यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। नाउ फिफ्थ हमारा हो जाता है मिर, ठीक है। तो मिर में यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे मिर्गम हो गया, अरेबियन मिर हो गया, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो है कैमीफोरा मोलमोल के रेजिन से हमें देखने को मिलता है। और फैमिलीज की यहाँ पे बरसरा सही हो जाती है। तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने अभी जो है हमारे गूगल्स में भी देखा था, ठीक है। और जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, जैसे येमेन, ओमन और इन सब का तो नाम भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, और साउथर्न अरेबिया, इन सभी जगह हमें देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे कलर्स का जो है येलोइश ब्राउन से लेके रेडिश ब्राउन कलर होता है। टेस्ट यहाँ पे बिटर होता है। ऑर्डर्स का थोड़ा सा एरोमेटिक होता है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो मेरेनॉल हो गया, कॉमीफोरिक एसिड हो गया, यूजिनॉल हो गया, क्वारसेटिन हो गया, ये सारे इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। यूजेस की बात करें तो यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, वोंड हीलिंग और डाइजेस्टिव एड में यहाँ पे इसकी यूज देखने को मिलता है। एंड फाइनली हम लोग बात करें अपने लास्ट ट्रक के बारे में, तो ये आ जाती है कोलोफोनी। तो कोलोफोनी की सिनोनिम्स हमारे हो जाते हैं रोजिन, नंबर, रेजिन, कोलोफोनिया, ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमारा जो है पाइन ट्री के रेजिन से ड्राइव देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि हमारे पार्टिकुलरली अगर हम लोग इसमें भी स्पीसीज की बात करें तो हमारा जीनस पाइनस जो स्पीसीज होता है, ठीक है, मतलब पाइनस स्पीसीज होते हैं, उनसे हमें देखने को मिलता है। फैमिली हमारी इसकी पाइना सही हो जाती है। और जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटाली, टर्की, इंडिया, कनाडा, इन सभी जगह हमें देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो कलर इसका जो है येलोइश होता है और उसका पाइन लाइक, तो पाइन भी हमारा एक ट्री होता है, ठीक है, तो उसका जैसा ऑर्डर होता है उसी की तरह इसका ऑर्डर होता है। और स्टिकी, और यहाँ पे जब हम इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और जब हम लोग हीट करते हैं थोड़ा स्टिकी नेचर का हो जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो हमारा रेजिन एसिड्स हो गए, रेजिन्स हो गए, पाइमेरिक एसिड हो गया, ये सारे इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं।
एंड यूजेस की बात करें तो एंटीसेप्टिक, एडहेसिव, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी फंगल एजेंट, इन सभी की तरह यहाँ पे इन सभी में इसका यूज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारे यहाँ पे रेजिन्स, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। अब देखिए, ग्लाइकोसाइड्स को वैसे तो हम लोगों ने कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में भी देखा, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे जनरल ग्लाइकोसाइड्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, चूंकि ये ग्लाइकोसाइड्स है तो दो चीज़ें तो इसमें डेफिनेटली होंगी। एक हमारा होगा शुगर पार्ट, एक हमारा होगा नॉन शुगर पार्ट। शुगर पार्ट हमारा ग्लाइकोन होगा और नॉन शुगर पार्ट हमारा ए ग्लाइकोन होगा, और ये दोनों हमारे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ यहाँ पे एक दूसरे से लिंक होते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दे आर कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स वेयर दे सर्व एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट विद द रेंज ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर। तो ये सारे हमारे इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, और हमारे एक टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। अब सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे जो है सेना, एलो और बिटर आलमंड के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सेना के बारे में। तो देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे सेना के बारे में, तो इसका जो सिनोनिम है तो ये हमारा होता है कैसिया सेना, इंडियन सेना, फोलिया सेना। ये हमारे इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो सेना हमारा जो है ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैसिया अगस्टोफोलिया। ठीक है, कैसिया अगस्टिफोलिया, देखिए ये हमारा इंडियन सेना होता है, और कैसिया एक्यूटोफोलिया जो कि हमारा एलेक्जेंड्रियल सेना होता है। तो इन दोनों से हमारा यहाँ पे मेनली ये सेना जो है हमें देखने को मिलता है। फैमिली हमारी इसकी यहाँ पे लेग्यूमिनोस से ही होती है। और जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो ये हमारा जो है इंडिया, इजिप्ट, सूडान, चाइना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगह देखने को मिलता है। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं जगह, लेकिन ये हमारे इसके मेजर कंट्रीज होती हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब आप मत सोचिएगा कि जिस भी ड्रग्स में जितनी कंट्री लिखी है सिर्फ उतनी ही जगह होता है, कुछ और भी जगह होता है, बट ये हमारे मेजर्स ऐसे लोकेशंस होती हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो कलर हमारा इसका येलोइश ग्रीन होता है, और ऑर्डर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खुद का एक स्पेशल ऑर्डर होता है। टेस्ट इसका बेटर होता है, और लीव्स इसकी लॉन्ग और थिन लीव्स देखने को मिलती हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर हमें यहाँ पे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, जैसे कि हमारा इसके अंदर हमारे द टाइप्स हो जाते हैं बहुत सारे सेनोसाइड्स। तो इसमें जो हमारा ए बी होता है वो मेनली देखने को मिलता है। सी और डी भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, बट ये हमारे मेजर होते हैं। बाकी इसके अलावा हमारे यहाँ पे रीन, एलो, इमोडिन और हमारे यहाँ पे क्राइसोफेनॉल, ये हमारा देखने को मिलता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर। यूजेस की बात करें तो इसका मेनली यूज हमारे यहाँ पे लैक्जेटिव्स एंड पुर्गेटिव्स की तरह होता है, और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे बेसिकली कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने वाली दवाएं होती है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में हमारा मेनली इसका यूज होता है, और इसके अलावा इनके अंदर थोड़ी बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एलो के बारे में। अब देखिए, एलो हमारा सिंपली यहाँ पे एलोवेरा ही होता है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने अपने एलोवेरा, तो आप सभी को एलोवेरा के बारे में पता है, बहुत से इंडियन मतलब फैमिलीज में देखने को मिलता ही है। अब इसका सिनोनिम हमारा हो जाता है एलोवेरा। ठीक है, और हिंदी में इसको यहाँ पे घृत कुमारी के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसके अलावा इसको यहाँ पे मुसाबर के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमारा जो है ड्राइड जूस होता है, जो कि ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ वेरियस स्पीसीज। तो एलोवेरा की भी डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे एलो बार्बाडेंसिस मिलर हो गया। ठीक है, एलो फेरोक्स मिलर हो गया, और एलो पेराई मिलर। तो ये सारे हमारे मतलब कुछ डिफरेंट स्पीसीज है जहाँ से हमें यहाँ पे एलोवेरा देखने को मिलता है। फैमिली हमारे इसकी यहाँ पे लिलिया सही हो जाती है। और जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो हमारा इंडिया, अफ्रीका, साउथर्न अमेरिका, चाइना, मैक्सिको, इन सभी जगह देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो हमें यहाँ पे जो है लीव्स इसकी जो है थिक और जेल फिल्ड लीव्स देखने को मिलती हैं। ऑर्डर इसका माइल्ड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होता है। ठीक है, तो एलोवेरा के बारे में तो आप सभी को पता ही है भाई, और टेस्ट हमारा इसका थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है, और एलोवेरा कलर इसका यहाँ पे ब्राउनिश येलो कलर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर जो जेल होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर हमें यहाँ पे एलोइन, बार्बालोइन, आइसोबार्बालोइन, ठीक है, एसीमन्नन और ग्लूकोमन्नन, ये सारे हमारे इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलते हैं। और यूजेज की बात करें तो इसका मोस्ट वाइडली यूज हमारे स्किन केयर में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वोंड हीलिंग और डाइजेस्टिव एड, और उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सारे हमारे यहाँ पे इसके यूजेज हो जाते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बिटर आलमंड के बारे में। अब देखिए, वैसे तो ये हमारा आलमंड यानी कि एक टाइप का बादाम ही है, लेकिन ये हमारा थोड़ा बिटर होता है। ठीक है, जो हम लोग खाते हैं नॉर्मली, जो हम लोग बादाम खाते हैं वो हमारा स्वीट आलमंड होता है, ये हमारा बिटर आलमंड है ये आलमंड ही, बस यहाँ पे थोड़ा अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम इसका हमारे यहाँ पे एमिगडाला हमारा और बादाम हो जाता है। और बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमारा जो है ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्लांट प्रूनस एमिगडालस एंड प्रूनस कम्युनिस। ठीक है, कम्युनिस, तो ये इन सभी से हमें देखने को मिलता है। फैमिली हमारी इसकी रोजा सही हो जाती है। और जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो इंडिया, अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, इटली, इन सभी जगह हमें देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो कलर इसका ब्राउन देखने को मिलता है, ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट इसका बेटर होता है, और शेप यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट एंड शेप देखने को मिलता है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारा एमिगडालिन हो जाता है, फिर हमारा बेंजाल्डिहाइड,
हाइड्रोसाइनिक एसिड ये सारे हमारे कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। और यूजेस की बात करें तो इसका यूज हमारा पेन रिलीफ, फ्लेवरिंग एजेंट, डाइजेस्टिव एड और एंटीसेप्टिक की तरह यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। तो ये था हमारे यहाँ पे ग्लाइकोसाइड्स, और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने बचे हुए कुछ लास्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, जिसमें हमारा इरिडोइड्स, सम अदर टर्पेनोइड्स एंड नैप्थाक्विनोन्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों हमारी वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, बट यहाँ पे इनके जो ड्रग्स हैं तो वो हम लोग यहाँ पे कॉमनली जो है जो भी है सब लोग सारी ड्रग्स साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों का थोड़ा थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे बात करें एरिडोइड्स के बारे में, तो देखिए ये हमारे स्पेसिफिक जो है क्लास होती है बायो एक्टिव, यानी बायोलॉजिकली और एक्टिव होते हैं, ठीक है। नेचुरली अगर इन कंपाउंड प्राइमरी ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स, तो प्लांट से ड्राइव किए जाते हैं और इनके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो बायो एक्टिव होते हैं। तो बायो मतलब कि यहाँ पे नेचुरल ड्राइव है, और एक्टिव मतलब कि थोड़ा सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनके अंदर वगैरह होते हैं। दे आर मोनोटर्पेनॉइड्स कंपाउंड दैट कंटेन इंक्लूड्स एन इरिडोइड रिंग। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे मोनोटर्पेनॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो टर्पेनॉइड्स अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बाकी ये मोनोटर्पेनॉइड्स होते हैं और इनके अंदर यहाँ पे एक इरिडोइड रिंग देखने को मिलती है, इसीलिए इनका नाम इरिडोइड है। और उसके बाद ये यहाँ पे जाने जाते हैं इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल एनालिसिस के सारे हमारे कुछ इफेक्ट्स होते हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पे टर्पेनॉइड्स के बारे में, तो देखिए टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं भाई। टर्पेनॉइड्स हमारे लार्ज और डाइवर्स क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होते हैं, ड्राइव फ्रॉम टर्पीन, टर्पीन से ड्राइव होते हैं, और इनके अंदर हमें यहाँ पे आइसोप्रीन यूनिट्स देखने को मिलती है। और ये आइसोप्रीन यूनिट क्या होती है, 5 कार्बन की कंपाउंड होती है। इसको हम लोगों ने अपने फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी देख रखा है। टर्पेनॉइड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर डिस्टिंक्ट ऑर्डर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फ्रेग्रेंस ऑफ मैनी प्लांट्स, ठीक है। तो ये हमारे बहुत सारे कह सकते हो प्लांट्स में जो है फ्रेग्रेंस का काम करते हैं, इंक्लूडिंग हर्ब्स, स्पाइसेज एंड फ्लावर्स। Terpenoids plays a significant role in defense mechanism and have a wide range of biological activity, making them important in pharmacognosy for their medicinal properties, ठीक है। तो देखिए यही सब चीज़ें कि भाई ये हमारा जो है इसके अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है और इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं। और फाइनली बात करें अपने नैप्थाक्विनोन्स के बारे में, तो देखिए ये क्या है। ये हमारी यहाँ पे एक तो क्लास ऑफ नेचुरल लिकरिंग कंपाउंड, सिंपल सी बात है। और ये हमारे यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे नैप्थाक्विनोन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें हमारी क्या होती है, एक नैप्थलीन रिंग होती है। नैप्थलीन आप लोग को याद होना चाहिए, आप लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे क्यूनोन ग्रुप यहाँ पे इसके साथ अटैच होता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, नैप्थाक्विनोन। मतलब नैप्थलीन रिंग के साथ क्यूनोन ग्रुप अटैच होता है। द मोस्ट कॉमन, अब इसके भी 2 अलग अलग टाइप होते हैं, एक हमारा 1,4 नैप्थाक्विनोन होता है, एक हमारा 2,3 नैप्थाक्विनोन होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से होता है, तो आप समझ रहे होगे। बाकी दीज कंपाउंड्स आर ऑफन फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई एंड सम अदर बैक्टीरिया, हैंस एंड दे हैव बीन कैरेक्टराइज्ड बाय देयर ब्रॉड रेंज ऑफ। तो इनके अंदर वही ये सब चीज़ें कि हमारा जो है प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया में फाउंड होते हैं। अब इनके अंदर जो ओवरऑल ड्रग्स हैं, तो इनके अंदर हमें यहाँ पे 4 ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, जेंटियन, आर्टिमिसिया, टैक्सस और कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जेंटियन के बारे में। तो जेंटियन देखिए इसका यहाँ पे सिनोनिम की बात करें तो इसका जेंटियन रूट हो गया, रेडियक्स हो गया, जेंटियने हो गया। और यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमारा जो है ड्राइव किया जाता है फर्मेंटेड राइजोम एंड रूट। तो देखिए राइजोम, रूट मतलब थोड़ा सा जो प्लांट का इनर पार्ट होता है, वहाँ से हमारा ड्राइव किया जाता है जो है येलो जेंटियन से, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे जेंटियाना लूटिया के नाम से भी जानते हैं। फैमिली हमारी इसकी जेंटियाना सी हो जाती है। और जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो हमारे यूरोप, सर्बिया, नॉर्थ अमेरिका, चाइना, इन सभी जगह देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो कलर्स का वाइटिश होता है, वाइटिश मतलब रूट्स इसकी वाइटिश देखने को मिलती हैं। ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट यहाँ पे इसका बिटर देखने को मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर हमें यहाँ पे जेंटियो पिक्रोसाइड और जेंटियानाइन, और उसके बाद यहाँ पे कोर्सेटिन, कैम्फेरोल और जेंटियोसाइड, ये सारे हमारे कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलते हैं। यूजेज की बात करते हैं यहाँ पे इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, भूख वगैरह ना लगना, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, इन सभी एजेंट्स की तरह हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। और सेकंड ड्रग हमारी इसके अंदर आ जाती है आर्टिमिसिया। अब इसका सिनोनिम हमारा हो जाता है सैंटोनिका, वार्मवुड या फिर टेरागॉन। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो चाइना, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका, रसिया, इन सभी जगह देखने को मिलता है। और बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमारे जो है ये हमारे एक फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीसीज होती है, ठीक है, जो कि हमारे फ्लावरिंग मतलब कह सकते हो फ्लावर से ऑब्टेन की जाती है, आर्टिमिशिया ब्रेविफोलिया और आर्टिमिशिया मैरीटाइम से, जो है मैरीटाइम से, ठीक है। फैमिली हमारी इसकी एस्ट्रा सही हो जाती है। और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो कलर्स का जो है इसके फ्लावर्स हमारे येलो कलर के होते हैं। ऑर्डर यहाँ पे इसका एरोमेटिक होता है, टेस्ट इसका यहाँ पे बिटर होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है आर्टिमिसिनिन देखने को मिलता है, क्वारसेटिन हो गया, रूटिन हो गया, अम्बेलिफेरॉन हो गया, स्टेरॉल्स हो गए, ये सारे हमारे कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। और यूजेज की बात करें तो हमारा डाइजेस्टिव इश्यूज, एंटी इन्फ्लामेटरी और सीरेटिव प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, ठीक है।
थर्ड हमारी ड्रग इसके अंदर हो जाती है टैक्सस। टैक्सस का सिनोनिम हमारा हो जाता है यू या फिर इंग्लिश यू। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इसके अंदर में यहाँ पे ड्राइड लीव्स या फिर बार्क या फिर रूट्स, ठीक है, तो प्लांट का जो बार्क, रूट्स और लीव पार्ट होता है वहाँ से हमें देखने को मिलता है ऑफ वेरियस स्पीसीज। तो टैक्सस की बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज होती हैं, जैसे टैक्सस बकाता, टैक्सस ब्रेविफोलिया, टैक्सस कैनाडेंसिस, ठीक है, टैक्सस कस्पिडेट। तो ये सारे हमारे इसके कुछ डिफरेंट स्पीसीज हो जाती हैं। फैमिली हमारी इसकी टैक्सस ही हो जाती है। और जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो यूरोप, भूटान, चाइना, कोरिया, नेपाल, इन सभी जगह देखने को मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो यहाँ पे टैक्सीन्स हो गया, टर्पेनॉइड्स हो गया, क्वारसेटिन, रूटिन, ये सारे हमारे कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। और मेजर यूज इसका यहाँ पे हम लोग जो है एंटी कैंसर एजेंट की तरह करते हैं, ठीक है। एंड फाइनली हमारा आता है कैरोटेनॉइड्स। अब देखो ये क्या है ना, ये हमारा कोई एक हिसाब से सेकेंडरी मेटाबोलाइट कह सकते हो आप लोग, लेकिन यहाँ पे ये हमारा प्लांट मतलब कोई बायोलॉजिकल कंपाउंड नहीं है, मतलब ये हमारे टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब इसमें कोई ऐसा बायो एक्टिव प्रॉपर्टीज नहीं होती है, मतलब ये बायोलॉजिकली, देखिए यहाँ पे होता क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारे टाइप का सबसे पहले बात सिनोनिम जैसे नेचुरल पिगमेंट, टेट्रा टर्पेनॉइड्स। तो मतलब ये देखिए होता क्या है, ये नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं एक टाइप के, तो इसको आप लोग समझिए, दे आर नेचुरल प्लांट पिगमेंट्स सच एज रेड, येलो, ऑरेंज कलर्ड विच आर अबंडेंटली अवेलेबल इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इवन इन फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो देखिए ये ना, ये कोई ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक किसी प्लांट में मिलता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सब में मिलता है, मतलब बहुत सारे वेजिटेबल फ्रूट्स में देखने को मिलता है। और फैमिली की बात करें तो चूंकि ये कोई बायोलॉजिकल मतलब कंपाउंड है ही नहीं, तो इसके अंदर यहाँ पे कोई मतलब बायोलॉजिकल फैमिली नहीं है, ठीक है, बल्कि ये हमारे एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो इंडिया, चाइना, जापान, साउथ अमेरिका जैसे देशों में हमें देखने को मिलता है, और भी लगभग बहुत सी मोस्ट ऑफ द कंट्री में देखने को मिल जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो कलर्स का रेड, येलो, ऑरेंज, डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं। सॉलिबिलिटी यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल होती है और हीट और लाइट से सेंसिटिव होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो कैरोटीन्स हो गया, जैंथोफिल्स हो गए। और यूजेस की बात करें तो विटामिन ए का सोर्स होता है, आई हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट, स्किन हेल्थ, इन सभी में इसका यूज देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे कंप्लीट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। यहाँ पे यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।